संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज ही बताया जा रहा, कुछ ही समय बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीटों के फॉर्मूले के, यानी कि सीटों के गणित पर अगर बात की जाए तो 7 और 3 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है दोनों के बीच में। बड़े दिनों से अटकलें चल रही थी। हालांकि इससे पहले दिग्विजय चौटाला इस बात को कह चुके थे कि औपचारिक ऐलान का आप इंतजार कीजिए, लेकिन यह तय है कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी संयुक्त तौर पर गठबंधन करेगी। इस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी और जेजेपी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि दोनों दलों के बीच सीटों के 7-3 के फॉर्मूले पर जो सहमति है वो बन सकती है। हालांकि अब ये 7 और 3 का जो गणित है वो किस आधार पर लगा है, कौन कौन सी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और कौन कौन सी सीटों पर जेजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये तो लिस्ट आने के बाद तय हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर संकेत मिल रहे थे जींद उपचुनाव के बाद से ही कि दोनों के दोनों साथ आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर गहन मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर संशय बना हुआ था कि वो कांग्रेस के साथ जाएगी, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के साथ ही अटकलें लग रही थी, लेकिन हरियाणा में कुछ और ही इसके समीकरण बनते हुए नजर आए। ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोनलाइन पर जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, औपचारिक ऐलान महज रह गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू हो जाएगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के ही तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये प्रेस वार्ता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर की जा रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, किस तरीके की विचारधारा से प्रभावित हुए और जो गठबंधन टूटने और बनने की जो तमाम कयास थे, उसके बाद अब ये गठबंधन किन शर्तों पर सिरे चढ़ रहा है, ये तमाम चीजें अपने आप में काफी दिलचस्प है और उसको लेकर के कुछ ही मिनटों के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू होने जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजरें बना के रखिएगा। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हरियाणा न्यूज पर वो खबर दिखाएं कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन होगा। लेकिन जितेंद्र, एक बात ये जरूर बताइए कि लंबे वक्त से मंथन चल रहा था, चर्चाओं का दौर चल रहा था। दिग्विजय हालांकि पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि दोनों का गठबंधन तय माना जाए। बिल्कुल, अगर बात की जाए गठबंधन की बात पिछले दिनों सुर्खियों में आई, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, खासतौर से केजरीवाल की बात करें, लगातार गठबंधन होने की जो कयास थे या गठबंधन होने की जो खबरें थी उनका समर्थन करते नजर आए थे और कहीं ना कहीं उसी का यह परिणाम है कि दोनों ही पार्टी के नेता इस बात को लेकर काफी पॉजिटिव थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो गठबंधन की खबरें थी उसको लेकर के एक टेक्निकल पेच इसे माना जा रहा था जननायक जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता है, वो ये मानते हैं कि ऐसा किसी प्रकार का गठबंधन जो है वो कांग्रेस से नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, क्योंकि चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा है वो काफी अलग रही थी और ऐसी स्थिति में ऐसा कोई गठबंधन सिरे नहीं कर सकता। लेकिन अब जब ये कयास खत्म हो चुके हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रही है, उसके तुरंत बाद ये सुर्खियां एक बार फिर सामने आई और आज इसको लेकर के औपचारिक ऐलान होने में कुछ ही मिनटों की दूरी है। चलिए, आप नजरें लगातार बना के रखिएगा जितेंद्र। ठीक है जितेंद्र, बहुत जल्द आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय बाद सारी जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सीटों को लेकर कुछ खबरें अभी तक मिली हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आखिरकार हरियाणा में कौन कौन सी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, कितना वजूद है उसका, इसको लेकर मंथन जरूर हुआ होगा। देखिए, जहां तक सीटों की बात की जाए तो 7-3 का फॉर्मूला जो है अभी तक सूत्रों के हवाले से सामने मिल पाया है कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 7 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और ये कौन कौन सी सीटें हैं, किस तरीके से इसका समीकरण तैयार किया गया है, हालांकि शहरी और ग्रामीण समीकरण को लेकर के, जातीय समीकरणों को देखते हुए कौन कौन सी सीटें दी गई है, ये जानना भी काफी दिलचस्प है और जिसको लेकर के हम ये कहेंगे कि अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है जिसमें औपचारिक तौर पर ये कौन सी सीटें हैं, क्या कुछ समीकरणों का ध्यान रखा है, ये जनता के सामने होंगी। तो दिल्ली से बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू होती है
सारी की सारी जो सवाल है सारे के सारे वो भी क्लियर हो जाएंगे। दिल्ली में जेजेपी और आम आदमी पार्टी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने जैसे जानकारी दी, लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले यही कि आखिरकार जब दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है, किन शर्तों के आधार पर हुआ, क्या कुछ कंडीशंस उसमें रही हैं, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को लगता है अगर वो अपने उम्मीदवार उतारती है तो जीत निश्चित है। लेकिन जेजेपी और आप का ये गठबंधन क्या इन लोकसभा चुनावों में नए सियासी समीकरण पैदा करेगा, किस किस को टक्कर देगा, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो बड़ी और अहम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जेजेपी और आप के गठबंधन से जुड़ी ये खबर, औपचारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले खबरें आ चुकी हैं, दिग्विजय भी कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि औपचारिक ऐलान का इंतजार कीजिए और आज औपचारिक ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर दिया जाएगा। तो 7 और 3 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, यानी कि 10 सीटों में से 7 जेजेपी और 3 आम आदमी पार्टी। हालांकि अब इसमें भी कौन कौन सी सीटें कहां पर किसको मिलने वाली है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि ये चीज भी डिक्लेयर हो जाए। लेकर आता है और किस तरीके से अब दोनों को समझा जाए। हालांकि अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आती है, खास तौर पर अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो क्या इस गठबंधन को लेकर कहती है, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। और क्या बीजेपी इसको एक कड़ी चुनौती के तौर पर देखती है, या फिर जैसे बीजेपी के नेताओं से जब भी बात की जाए वो कहते हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारे सामने कोई भी और पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन हमें अपने आप से है, किसी दूसरी अन्य पार्टी से नहीं है। लेकिन क्या ये किसी और को भी कंपटीशन मानते हैं और क्या एक चुनौती के तौर पर ये सामने आ पाएंगे? जेजेपी और आप का ये गठबंधन जो है बाकी पार्टियों के लिए भी क्या एक बड़ी चुनौती साबित हो पाएगा, ये सब भी इस बार के चुनावों में जरूर देखना होगा। जेजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार मैडम जी। योगेश जी, गठबंधन तय माना जा रहा है, औपचारिक ऐलान भी कुछ ही समय बाद हो जाएगा, ये मुझे बताइए सीटों को लेकर क्या कुछ मंथन चला? अनामिका जी, जितना मुझे पता है अभी तक हमारे जो सीनियर नेता है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारी जो कोर कमेटी के सभी साथी हैं, दिल्ली इसी विषय पे सारी मीटिंग अभी चल रही है। अभी फाइनल कुछ निकल के नहीं आया है। नहीं योगेश जी, अभी निकला नहीं है, लेकिन आपको जरूर मालूम होगा, प्रवक्ता हैं आप, क्या कुछ सोचा समझा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को राजी कैसे हुए? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में कभी कांग्रेस के साथ नजर आ रही थी, कभी किसी और अन्य दलों को वो रिझाने की कोशिश कर रही थी, फिर क्या दिलचस्पी नजर आई आम आदमी पार्टी में? मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने आपके स्टूडियो में बैठ के कई बार ये कहा था आपके चैनल पे कि हम किसी भी हालत में जहां कांग्रेस गठबंधन में जाएगी, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अभी जब ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस और आम आदमी के बीच में कोई गठबंधन होने नहीं जा रहा है, प्रदेश के हित को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरह का 10 साल राज किया, जिस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले इन्होंने किए, भारतीय जनता पार्टी ने आपने स्पष्ट कर दी थी कि आप नहीं जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है। आज इस बात को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर ऐलान हो सकता है। बीजेपी से जरा प्रतिक्रिया लेते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जवाहर जी, आवाज मिल रही है? नमस्कार, हाँ आवाज मिल रही है। जवाहर यादव जी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर क्या कुछ चुनौती समझ रहे हैं अब आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जेएनयू में अरविंद केजरीवाल वहां पर जाते हैं जहां जेएनयू में नारे लगते हैं, उनको समर्थन देके आते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने हमसे पानी ले लिया और आज तक हमारे 300 करोड़ रुपए हरियाणा के चुकाए नहीं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका एक पूर्व सैनिक जाकर दिल्ली में आत्महत्या कर लेता है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस परिवार को हम 1 करोड़ रुपए देंगे, आज तक 1 रुपया दिया नहीं। ये वही आम आदमी पार्टी लास्ट बोलिए, एक यही वो आम आदमी पार्टी है जिसको दिल्ली सोनीपत से स्वच्छ पानी देती है और उसके बाद जब यमुना वापिस हरियाणा में आती है पलवल, तो वो इतना प्रदूषित पानी देती है जिसके कारण हमारे पलवल फरीदाबाद में कैंसर फैलता है। अगर ऐसी आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी जाएगी तो जेजेपी का क्या असर होगा ये आने वाला समय बता देगा। जिनमें भी हरियाणा के लोगों ने बताया, हरियाणा के लोगों को ही तय करना है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। समय का अभाव और सवाल नहीं मैं आपसे ले पाऊंगी। योगेश शर्मा जी आपका भी बेहद शुक्रिया। जवाहर यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद औपचारिक ऐलान जो हो जाएगा, लेकिन कितनी सीट्स पर कौन और कौन कौन से उम्मीदवार उतरेंगे ये जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।